गजाननं भूतगणाधिसेवितं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के, जून के महीने में सिंह राशि वालों के लिए उनके राशिफल को लेकर के। जून का महीना ये सिंह राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहाँ कहाँ पर आपको किस किस तरह से कैसे कैसे सफलताएं मिलने वाली हैं और कहाँ कहाँ पर आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दर्शकों, जैसा कि हमारा भरपूर प्रयास रहता है आप सब तक ज्योतिष विषय ज्ञान अपनी वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से पहुंचाने का, ताकि आप सब की अपनी जो दिशा है, आप सबको अपनी दिशा का ज्ञान यथासंभव हो सकता है। साथ ही साथ इस समस्त भूमंडल पर जैसा कि आप देखते हुए आए हैं कि हर तरह से हर रोज किसी न किसी प्रकार के घटनाएं घटित होती रहती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो प्राकृतिक तौर पर अनायासी अपने आप अनिश्चित समय में हो जाया करती हैं और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र अनुमान पर आधारित नहीं है। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष रूप से फल देने वाला शास्त्र है। यदि आप कह सकते हैं कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूर आपको 4 की संख्या मिलेगी, या 2 में आप 2 जोड़ेंगे तो भी आपको 4 की संख्या ही मिलेगी। इस तरह से ज्योतिष शास्त्र ये पूर्ण रूप से विज्ञान है। इसे हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने पूर्ण विज्ञान कहकर अपनी उस पूर्ण चेतना यानी जो विकसित चेतना है, उस विकसित चेतना के द्वारा अपने ही शरीरस्थ सौरभ मंडल पर आकाशिस्थ सौरभ मंडल के दर्शन किए। आकाशिस्थ सौरभ मंडल में होने वाली अनेक तरह की जो शुभाशुभ घटनाएं घटित होती रहती हैं, उन घटनाओं का अपने शरीरस्थ सौरभ मंडल पर निरूपण किया। उन घटनाओं को दृश्यमान होकर के अपनी दृष्टा शक्ति के द्वारा उनको देखा। तद अनुरूप कब कौन सी घटना, किस ग्रह की स्थिति, किस राशि में, कितने अंश पर, कब कैसे बनती है, जब जैसे वो बनती है, जब जब घटित होती है, जब जब सूर्य की स्थिति विभिन्न राशियों में उनके विभिन्न अंशों पर, उसी तरह से चंद्रमा की स्थिति, उसी तरह से भौम देवता की स्थिति, उसी तरह से गुरु देवता की स्थिति, उसी तरह से शुक्र देवता और शनि देवता की स्थिति, विभिन्न राशियों पर और उनके विभिन्न अंशों पर, साथ ही प्रत्येक राशि के नक्षत्रानुसार, नक्षत्र के अनुसार उनके विभिन्न चरणों पर कब कैसी स्थिति बनती थी और कब कैसी स्थिति बनती है, उसके बारे में
जो उन्होंने बिल्कुल सटीक जानकारी अपने ही शरीरस्थ सौरभ मंडल पर देख करके दी है, उसके लिए उन ऋषि मुनियों का, उन महर्षियों का हम पूर्ण रूप से हमेशा हमेशा के लिए ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और उनके द्वारा प्रतिपादित, उनके अपने स्वयं के मुखार बिंदु से प्रतिपादित जो ज्योतिष विषयक अनेक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का हमारे आचार्यों के द्वारा जितना भी उनके अपने दृश्य पटल से, अपने ज्ञानमयी सलाखा से उन्होंने जितना भी भरपूर प्रयास किया है इस शास्त्र को एक सरलीकरण करने का, एक मूर्त रूप देने का, उनके भी हम पूर्ण रूप से आभारी हैं। उन आचार्यों की देन है। उसमें मुख्यतया जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले भी हमने अपनी अनेक वीडियो के माध्यम से आप सबको उन आचार्यों के नाम भी गिनाए हैं। प्रायः इसमें बहुत से आचार्य ऐसे हैं जिनकी गणना ऋषि मुनियों के तौर पर भी की जाती है। ब्रह्माचार्यो वशिष्ठो अत्रि मनो पौलस्त रोमसो मरीचिर अंगिरा व्यासो नारद शौनको प्रभु चवनो यवनो गर्ग कश्यपश्च पराशरः अष्टादे दशेते गंभीरा ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका। ये सब 18 आचार्य जो हुए, यही आचार्य जो हैं, इन्होंने ये ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक कहलाते हैं। इसीलिए अंशीभूत होकर के प्राणियों के उनकी जानकारी के लिए, प्राणियों के दिशा निर्देश के लिए इस भूमंडल पर रह रहे जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों का जो अंशीभूत मात्र उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उसमें वे विशेष प्रकार के प्राणी तो अनेक तरह के हैं, जीव जंतु भी प्राणी हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो समझदार प्राणी है। मनुष्य समझदार होते हुए यदि वह स्वयं हरकत ऐसी करता है तो उसे अन्य जीव जंतु प्राणियों की श्रेणी में लेना अति आवश्यक है। यदि लेते भी हैं तो कोई ऐसा अनर्थक बात नहीं है। मनुष्य होते हुए मनुष्य के ज्ञान वर्धन करने के लिए आचार्यों ने जो सरलीकरण किया, और क्योंकि मनुष्य जैसा मैंने अभी बताया कि एक समझदार प्राणी है, इसलिए समझदार होते हुए उसको सब कुछ समझ है कि उसको कैसे क्या करना है। यदि वो अपनी दिनचर्या ज्योतिष शास्त्र के द्वारा व्यतीत करे, ज्योतिष शास्त्र में जो बातें बताई गई उसके अनुसार अपनी दिनचर्या व्यतीत करे, उसी के अनुसार अपना दिशा निर्देश का पालन करे, तो शायद मैं कहता हूँ कि हर कोई व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो भी इस भूमंडल पर जहाँ कहीं भी, जिस अक्षांश रेखांश पर जहाँ कहीं भी निवास कर रहा है, रह रहा है, या जो भी मनुष्य जो भी यहाँ पर इस भूमंडल पर प्रत्येक दिन यहाँ पर अपने जो नित्य नैमित्य कार्य कर रहे हैं, और आगे भी जो नई जनसंख्या के तहत जो नए नए बच्चों का जो यहाँ प्रादुर्भाव होता है, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, उन बच्चों का भी जो भविष्य बनता हुआ दिखाई देता है, उनकी तत्कालीन स्थिति के अनुसार, जन्म समय की गणना के अनुसार, तो उन सब का निरूपण हमारे ऋषि मुनियों ने जिस तरह से किया, उन्होंने इस बात की जो एक सटीक जानकारी दी है, उससे हम क्यों ना अपना जीवन इस तरह का बनाएं जिससे कि हमको अपने नित्य नैमित्तिक इस दिनचर्या में ये ज्योतिष विषय पूर्ण रूप से हमारा मार्गदर्शन करता रहे, जैसे कि हमारे पहले से ही मार्गदर्शन के रूप में हम जैसे अपनाते आए हैं।
और उसी के अनुसार हम अपना खान पान रखते हैं, उसी के अनुसार हम अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, उसी के अनुसार हम अपना आचरण व्यवहार सब कुछ उसी के अनुसार बनाते हैं, तो हमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है। दर्शकों, यहाँ पर मैं वीडियो के विस्तार के वजह से बहुत अधिक व्याख्यान नहीं दूंगा। आज अपने इस सब्जेक्ट की तरफ मैं जाऊंगा। हमारा जो सब्जेक्ट है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, इससे पहले कि मैं सब्जेक्ट आपको बताना चाहूँगा कि सिंह राशि वालों के लिए जून के महीने में उनके राशिफल के बारे में हम आज विवेचन करेंगे। और ये जो वीडियो मैं आप तक बना करके भेज रहा हूँ, हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करें, शेयर करें। दर्शकों, बाकी तो आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, आप जो कुछ भी करें, आप बाध्य नहीं हैं। यदि आपको अच्छा लगता है, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है, यदि आपको ज्योतिष विषय ज्ञान की जानकारी करना अच्छा लगता है, तो आप यदि चाहते हैं कि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए, तो आप ज़रूर हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में एक छोटी सी घंटी और बजा दें, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाए। इसी के साथ सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जून के महीने में क्या कुछ मिलने वाला है। इससे पहले कि आपको क्या कुछ मिलने वाला है मैं आपको बताऊं, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरमंडल में वर्तमान समय में ग्रहों की गोचरी स्थिति क्या कहती है। वर्तमान समय में ग्रहों की गोचरी स्थिति इस तरह से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड में। यहाँ पर मैंने एक खाका जो खींचा है, ये 12 खाने 12 कोष्टक इन्हें हमारे आचार्यों ने 12 भावों की संज्ञा दी है। आपकी जन्म पत्रिका में आप देख सकते हैं कि चंद्र देवता 5 नंबर के अंक पर जहाँ कहीं पर भी लिखे होंगे 12 भाव में, तो आप 5 नंबर के अंक को लियो साइन मान करके, यानी सिंह राशि मान करके आप अपनी जन्मकालीन राशि को सिंह राशि मानेंगे। यहाँ पर मैंने आपकी राशि को, यानी आपकी राशि के अंक को, 5 के अंक को मैंने यहाँ पर प्रथम भाव पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये प्रथम भाव पर जो मैंने लिखा है, ये आपके यानी कि जन्मकालीन राशि का अंक है। मैं यहाँ पर इसे और अधिक स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर ये चंद्रमा, आप भी देख सकते हैं कि जहाँ पर 5 के अंक, यानी 5 का अंक जो आपकी जन्म पत्रिका में निर्देशित किया गया होगा, 5 के अंक पर ही चंद्रमा भी लिखा होगा, यानी जन्मकालिक चंद्रमा। जन्मकालिक चंद्रमा के आधार पर और ये आपके चंद्र कुंडली का निर्माण होता है, यानी चंद्र कुंडली, इसको हमारे अपने गणितीय क्रिया के तहत चंद्र कुंडली की संज्ञा दी है। अब ये चंद्र कुंडली के साथ साथ आपकी जन्म कुंडली भी हो सकती है, क्योंकि यदि आपका यही लग्न है, सिंह लग्न, बहुत से लोगों का सिंह लग्न होता है, बहुत से लोगों का जन्म होता है सिंह लग्न में, और उस समय में नक्षत्र के आधार पर चंद्रमा भी जो है सिंह लग्न पर ही विराजमान रहते हैं। तो चंद्र देवता जब सिंह लग्न पर विराजमान होंगे और तो आपकी सिंह लग्न और आपकी राशि दोनों एक ही होंगे। अब आप जान गए होंगे कि आपकी राशि के स्वामी और आपकी लग्न के स्वामी दोनों एक ही होंगे, यानी कि सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य देवता हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे आकाशीय सौरभ मंडल में सूर्य देवता को प्रधान ग्रहों के रूप में पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है, इस पर आप स्वयं समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान सूर्यदेव सभी ग्रहों में प्रधान देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इसीलिए कि सभी ग्रह नक्षत्र आदि भगवान सूर्य देवता की किरणों से ही प्रकाशित होते हैं। भगवान सूर्य देवता के द्वारा ही ये अस्त भी होते हैं। जितने ग्रह जो है आपको अस्त के रूप में बताए जाते हैं कि कौन सा ग्रह सूर्य के नजदीक आने से कब कब अस्त होता है, तो इसमें सूर्य देव की ही अपनी भूमिका है, जो उन्हें अपनी छाया मंडल से अस्त कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको इसमें विशेष रूप से वीडियो बना करके भेजूंगा।
कि ग्रह कितने अंश तक पूर्ण अस्त माना जाता है, कौन सा ग्रह कब और कौन सा ग्रह अस्त होता है और कौन से ग्रह अस्त नहीं होते। लेकिन यहाँ पर सूर्य देवता की स्थिति को मैं आपको बता रहा हूँ। सूर्य देवता की जो स्थिति है यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, भगवान सूर्य देवता इस समय वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। वृषभ राशि में सूर्य देवता के साथ बुध देवता भी यहाँ पर इस जून के महीने में रहेंगे, विराजमान रहेंगे। और भगवान सूर्य देवता की स्थिति 14 जून तक यहाँ पर रहेगी और 15 जून को भगवान सूर्य देवता वृषभ राशि से मिथुन राशि की ओर संचरण करेंगे। 15 जून 2022 के दिन मिथुन संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। मिथुन संक्रांति के इस पुण्य काल में 15 जून के दिन आप गंगा स्नान और तर्पण आदि के माध्यम से अपने पितरों को जल दें और जल दे करके उनको तृप्त करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में संभव हो तो श्राद्ध कर्म के द्वारा पिंडार्चन करते हुए, पिंडदान करते हुए पितरों के निमित्त वो पिंडार्चन विधि से पिंडार्चन करें और पितरों का आशीर्वाद ग्रहण करें। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में पितृदोष बना रहता है उनके लिए तो यह अचूक रामबाण की तरह काम करता है। पितृदोष निवारण का भी एक अचूक उपाय है। यदि संभव हो तो आप इस पुण्य काल में गंगा नदी के किनारे जा करके वहाँ पर स्नान आदि करें। यदि वहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं, आपके पास घर ही में व्यवस्था है और गंगा जल है, तो अपने घर के गंगा जल में आपके घर का जो गंगा जल है अपने घर के जल में गंगा जल मिला देने से वो गंगा जल के तुल्य ही हो जाता है। उसी से स्नान करके अपने घर पर भी आप तर्पण श्राद्ध आदि विधि से कर सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, हर तरह से हर तरह की मनोकामना आपकी पूर्ण होगी यदि आप इस तरह का कार्य करते हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सूर्य देवता की जो वृषभ राशि से स्थिति है आपकी राशि से दशम स्थान पर, यानी कि वृषभ राशि यानी दशम भाव पर, आपकी राशि से दशम भाव पर स्थिति है वृषभ राशि। और वृषभ राशि में सूर्य देवता और बुध देवता एक साथ विराजमान है। बुध देवता के साथ सूर्य देवता की जो स्थिति यहाँ पर बनेगी यानी कि 14 जून तक के लिए, और उसके बाद सूर्य देवता वृषभ राशि से मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपकी राशि से एकादश स्थान यानी कि लाभ भाव पर। अभी वर्तमान स्थिति में चंद्र देवता की बात बताते हैं। गोचर में चंद्र देवता आपकी राशि से यहाँ पर मिथुन राशि में यानी कि आपकी राशि से एकादश स्थान यानी लाभ भाव पर यहाँ पर 2.25 दिन के लिए, और इसी 2.25 दिन के क्रम में मिथुन राशि से कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, फिर से मिथुन राशि में आकर के चंद्र देवता अपने इस जून के महीने में पूरी परिक्रमा करते हुए ये जून का महीना समाप्त होगा। और इस तरह से चंद्र देवता की 2.25 दिन के इस स्थिति में हर तरह की स्थिति आप सबके सामने जिस ये परिलक्षित होगी उसके अनुरूप आपको क्या कुछ जून के महीने में मिलेगा ये मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बना करके भेज रहा हूँ। दर्शकों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा भौम देवता की स्थिति। भौम देवता की स्थिति को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भौम देवता की स्थिति है यहाँ मीन राशि में। मीन राशि में भौम देवता यानी कि आपकी राशि से अष्टम स्थान पर, आपकी राशि है सिंह राशि, सिंह राशि से अष्टम स्थान पर मीन राशि की स्थिति है। मीन राशि में भौम देवता यहाँ पर विराजमान है। भौम देवता यहाँ पर 26 जून तक के लिए रहेंगे और 27 जून को भौम देवता मीन राशि से मेष राशि की ओर संक्रमण करेंगे। दर्शकों इसी के साथ यहाँ पर अभी आप और देख सकते हैं मीन राशि यहाँ पर अष्टम स्थान पर है। ये मीन राशि में भौम देवता के साथ गुरु देवता भी यहाँ पर विराजमान है। गुरु देवता की जो वर्तमान स्थिति है मीन राशि में आपकी राशि सिंह राशि से अष्टम स्थान पर ये बनी रहेगी। और इसी के साथ भौम देवता की स्थिति 26 जून को परिवर्तित होती हुई नजर आ रही है। दर्शकों ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया वृषभ राशि में बुध देवता की स्थिति और मीन राशि में गुरु देवता की स्थिति, और इसी के साथ शुक्र देवता की स्थिति मेष राशि में। मेष राशि की जो स्थिति बन रही है, मेष राशि आपकी राशि से नवम स्थान में यानी भाग्य स्थान में, नवम स्थान में मेष राशि पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। दर्शकों ये मेरा अथक प्रयास है कि आप सबको अच्छी तरह से ग्रहों की स्थिति को समझाते हुए आपको मासिक राशिफल से मैं जिस तरह से अवगत करा रहा हूँ
तो आप इसे अपने हृदय गम्य करेंगे और आपकी संतुष्टि ही हमारी व्यक्तिगत संतुष्टि भी रहेगी। मेष राशि आपकी राशि से नवम स्थान पर, भाग्य स्थान पर, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नवम स्थान पर शुक्र देवता की स्थिति मेष राशि पर, और ये 17 जून तक की स्थिति रहेगी। 17 जून को मेष राशि से वृषभ राशि की ओर संचरण करेंगे शुक्र देवता। शनि देवता देख सकते हैं, शनि देवता यहाँ पर आपकी राशि से यानी सिंह राशि से सप्तम स्थान पर, ये सप्तम स्थान पर यानी कुंभ राशि की स्थिति है, और सप्तम स्थान पर कुंभ राशि पर शनि देवता विराजमान है इस समय में आपकी राशि से सप्तम स्थान पर, और इनकी जो दृष्टि है आप देख सकते हैं सप्तम स्थान से आपके नवम स्थान पर दृष्टि है, आपके लग्न पर शनि देवता की दृष्टि है, और इसी के साथ में आप देख सकते हैं आपके सुख स्थान पर भी शनि देवता की दृष्टि है, यानी सप्तम स्थान से, यानी कि ये अपने से सीधे तौर पर सातवें यानी आपकी राशि को, सिंह राशि को तो देख ही रहे हैं और नवम स्थान को भी देख रहे हैं शनि देवता, और साथ ही साथ नवम स्थान से यहाँ पर ये आपकी राशि नवम स्थान के साथ साथ चतुर्थ स्थान को भी देख रहे हैं। इस तरह से शनि देवता की दृष्टि है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मेष राशि और वृश्चिक राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि का जो सिंह राशि से जो स्थान संबंध बन रहा है, एक तरह से वृश्चिक राशि केंद्रीय प्रभाव में है चतुर्थ स्थान में, और मेष राशि नवम स्थान पर है, त्रिकोणीय प्रभाव पर है। यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना हुआ है। केंद्र और त्रिकोण का संबंध तो बना हुआ है, लेकिन केंद्र त्रिकोण का जो स्वामी भौम देवता ये यहाँ पर मीन राशि में यानी कि अष्टम स्थान पर यहाँ पर विराजमान है। तो कहीं न कहीं जो बहुत अच्छा राजयोग कारक स्थिति बनने जा रही है, उस राजयोग कारक स्थिति में अष्टम स्थान में भौम देवता के जाने से, हालांकि भौम देवता की ये जो मीन राशि है ये इनकी अपनी मित्र राशि है, मित्र राशि पर, और गुरु देवता स्वयं वहाँ पर विराजमान है, इसलिए थोड़ा सा कहीं कहीं आपको प्राकृतिक रूप से सहयोग तो मिलेगा। मेष राशि में यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये जो है राहु देवता की स्थिति भी यहाँ पर विराजमान है, और राहु मेष राशि में आपकी राशि से नवम स्थान पर, और तुला राशि में यानी कि तुला राशि आप देख सकते हैं यहाँ आपकी राशि से तीसरे स्थान पर तुला राशि की स्थिति है, और तुला राशि में केतु देवता विराजमान है। तो दर्शकों, इस तरह से जो हमारे नवग्रहों की जो धारणा हमारे भारतीय ज्योतिष में जो पूर्ण रूप से बनी है, और इसमें मुख्यतया 7 ग्रहों को प्रधान रूप से पूजा जाता है। मुख्यतया इनकी गणना है 7 ग्रह जो दृश्य ग्रह हैं, और 2 ग्रह हैं राहु केतु जिन्हें छाया ग्रह कहते हैं। छाया ग्रहों की स्थिति के इन 7 ग्रहों की स्थिति के साथ इनकी तारतम्यता को बैठाते हुए नवग्रहों की स्थिति बनती है। और इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, देखना क्या है। अभी आपके लग्न के जो आपकी राशि के जो स्वामी की स्थिति है, सूर्य देवता की स्थिति मैंने आपको बताया। सूर्य देवता की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ वृषभ राशि में दशम स्थान पर है। तो जो इस सूर्य देवता की स्थिति दशम स्थान पर, और 18 जून के बाद शुक्र देवता की स्थिति भी यहाँ पर बनेगी, लेकिन उससे पहले 15 जून को सूर्य देवता यहाँ से वृषभ राशि से मिथुन राशि में संचरण कर चुके होंगे, और फिर शुक्र देवता की स्थिति बुध देवता के साथ यहाँ पर दशम स्थान पर रहेगी। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो सूर्य देवता की स्थिति वर्तमान समय में जो स्थिति बन रही है, सूर्य देवता यहाँ पर पूर्ण रूप से बली होकर के दशम स्थान पर आप यानी सिंह राशि वालों के लिए उनके मनोबल को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ आपका जो अभूतपूर्व यानी कि कह सकते हैं कि अपूर्व साहस हिम्मत आपके अंदर में बनती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी तरह से कहीं पर भी कोई हतोत्साहित होने के संयोग नहीं बन रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ मैं आप बताना चाहूँगा कि यदि आप सूर्य देवता से जिस तरह का ये योग बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि सूर्य देवता भी लग्न के यहाँ पर आपकी राशि के स्वामी हैं, और आपकी राशि से दशम स्थान पर यहाँ पर 14 जून तक तो बिल्कुल एक तरह से कंटक राजयोग बन रहा है, यानी कि महाराजयोग बन रहा है। बुधादित्य योग की स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो राजकीय सेवा संस्थानों के साथ यदि व्यक्तिगत संस्थानों के साथ आप कहीं पर भी जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, राजनीति के क्षेत्र में
कहीं न कहीं आपकी पकड़ भी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। और राजनीति के क्षेत्र में यदि आप किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी के साथ, यानी कि जो पार्टी अपने यहाँ पर सत्ता में बनी हुई है, उनके साथ यदि आपकी किसी भी तरह की सामंजस्यता है, यदि आप उनकी सदस्यता लिए हुए हैं, तो यहाँ पर आप यदि आप चाहते हैं कि पार्टी से दूसरी पार्टी में विलय करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये जून का महीना अति उत्तम कारक होगा, योग कारक की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे तौर पर शुक्र देवता की स्थिति को, यहाँ पर शुक्र देवता क्योंकि चलचित्र, सिनेमा आदि के इन सब चीज़ों के कारक भी माने गए हैं। यहाँ पर शुक्र देवता की स्थिति नवम स्थान पर, मेष राशि पर, आपकी राशि से आपके लिए आपके चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्र में और आर्ट के फील्ड में, डिजाइन, कला आदि के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दर्शकों, आप जो कुछ भी अपनी वाणी के द्वारा, जो कुछ भी जून के महीने में आप लोगों के बीच में अपनी वाणी के द्वारा जिस तरह का भी उच्चारण करेंगे और जिस तरह की वार्ता करेंगे, वो वार्ता यानी कि आपकी वाणी का जो प्रभाव है लोगों के बीच में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आपकी जो जून के महीने में वाणी रहेगी, ये वाणी आपकी प्रभावशाली बनी रहेगी। आर्थिक रूप से अब हम बात करेंगे आपके जून के महीने में आपको किस तरह से आप आर्थिक रूप से कैसे कैसे लाभान्वित होने जा रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं आपके धन स्थान के स्वामी देवता हैं बुध देवता है। बुध देवता की जो संसर्गता यहाँ पर बन रही है 18 जून से, यहाँ पर बुध देवता की स्थिति शुक्र देवता के साथ में वृषभ राशि में, और इसके बाद की स्थिति आप देख सकते हैं कि सूर्य देवता यहाँ से मिथुन राशि में संक्रमण कर जाएंगे 15 जून के दिन। और यहाँ पर उससे पूर्व की स्थिति सूर्य देवता और बुध देवता का तालमेल जो है धनेश, यानी कि धनेश का और लग्नेश के साथ जो संबंध बन रहा है दशम स्थान पर, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। आकस्मिक रूप से आपको धन प्राप्ति के योग भी मिल रहे हैं। यदि इससे पहले कहीं पर भी आपका धन रुका हुआ है और आपका धन कहीं ऐसे लोगों के हाथ में फंस चुका है जहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, आप परेशान हैं, आप कतई परेशान न हो। जून के महीने में आपको इस ओर से जो दिशा मिलने जा रही है, ये दिशा आपकी सार्थक होगी। आपका किया हुआ प्रयास जो है आपका ये सार्थक होगा, मनचाह फल की प्राप्ति होगी, आर्थिक रूप से आपकी पकड़ बनती हुई नजर आ रही है। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जून के महीने में आप कहीं पर भी किसी भी तरह की पार्टी के साथ में, किसी भी ऐसी पार्टियों के साथ पार्टिसिपेट करके और मनचाहा भोजन भी आपको मिलने वाला है। इसी के साथ घर, कुटुंब, परिवार के क्षेत्र में अपने पारिवारिक लोगों के बीच अपनी मध्यस्थता को बनाते हुए आपका ये महीना व्यतीत होने वाला है। आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत मिलते हुए सहोदरों के द्वारा आपके छोटे भाई बहनों का और बड़े भाई बहनों का भरपूर सहयोग आपको मिलने जा रहा है। इसी के साथ छोटे अनुजों के द्वारा बड़े अनुजों की अपेक्षा आपको और अधिक धन की प्राप्ति, सहयोग, भूमि, आप भवन आदि के क्षेत्रों में यदि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं और कहीं पर आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको आर्थिक रूप से आर्थिक सहयोग की जरूरत है, तो आप निश्चित तौर पर अपने यहाँ पर जो है भाई के द्वारा जो सहयोग लेना चाहेंगे और ये सहयोग आपको प्राकृतिक तौर पर मिलेगा और इससे कहीं पर भी आपके कामों में रुकावट नहीं होगी। इसी के साथ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा आपके यहाँ पर चतुर्थ स्थान, यानी कि आपकी राशि से चौथे स्थान पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि इससे पूर्व दर्शकों थोड़ा ये जो स्थिति बनी हुई है, इससे पहले जैसे पराक्रम की बात कर रहे हैं, पराक्रम के स्थान पर तुला राशि की स्थिति की बात कर रहे हैं, तुला राशि पराक्रम स्थान पर है। तुला राशि की देवता शुक्र देवता की स्थिति और बुध देवता की स्थिति को मैंने समझाया था इससे पहले, द्वितीय स्थान के स्वामी हैं और बुध देवता यहाँ पर, और फिर इसके बाद में शुक्र देवता के साथ में 18 जून से संयोग बनेगा। तो कुल मिलाकर के ये द्वितीयेश का और तृतीयेश का जो संबंध है बुध के साथ में, यानी कि तृतीय शुक्र देवता का बुध देवता का संबंध, यह भी आपके लिए, आपके पराक्रम के लिए बहुत अच्छा है। इसी के साथ में आप बात करते हैं चतुर्थ स्थान पर जो राशि है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी देवता मंगल देवता की स्थिति आप देख सकते हैं। एक आपके राशि से नवम स्थान पर भी जो राशि है वो मेष राशि है
तो ये जो वृश्चिक राशि और मेष राशि का जो संबंध बन रहा है, इनके स्वामी जो हैं भौम देवता अष्टम स्थान पर विराजमान है। अष्टम स्थान पर गुरु देवता के साथ कहीं न कहीं यहाँ पर देखिए जो आपके गुप्त रूप से होने वाले काम हैं उनमें तो बहुत अधिक सफलता मिलेगी और खनिज पदार्थों में भी बहुत अधिक सफलता मिलेगी। गुप्त ज्ञान से संबंधित किसी भी तरह, यदि आप किसी भी तरह का गुप्त ज्ञान आप ग्रहण करना चाहते हैं, जैसे ज्योतिष विद्या से संबंध में या तांत्रिक विद्या के संबंध में, तंत्र शास्त्र के संबंध में और भी अनेक तरह के जो गुप्त विद्याएं हैं उनको यदि आप सीखना चाहते हैं, इस जून के महीने में आपको भरपूर सहयोग मिलने जा रहा है। इसी के साथ माता का भरपूर सहयोग, आशीर्वाद, माता के स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की कोई चिंता आप न करें। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा पिता को हृदय से संबंधित थोड़ा सा यहाँ पर कुछ आशंका बनती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे तौर पर दशम स्थान पर जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं शुक्र देवता और सूर्य देवता है, यानी कि शुक्र देवता यहाँ पर आएंगे, यानी 18 जून को यहाँ पर स्थिति बनेगी वृषभ राशि पर शुक्र देवता की। लेकिन उससे पहले सूर्य देवता की जो स्थिति रहेगी, सूर्य देवता यहाँ पर जिस राशि पर अधिष्ठित है, शुक्र देवता की ये राशि है, क्योंकि शुक्र देवता की राशि पर सूर्य देवता, ये दोनों का आपसी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। ये इनके सूर्य देवता की शत्रु की राशि है, इन दोनों का आपसी शत्रु संबंध है, शत्रुवत संबंध है। इसीलिए कहीं कहीं पिता के लिए थोड़ा सा कहीं कहीं हानिकारक स्थिति बन सकती है। हृदय से संबंधित जो झटका है वो पिता को लग सकता है और पिता को शल्य क्रिया भी करानी पड़ सकती है। इसलिए यदि इस तरह की कोई स्थिति जून के महीने में दिखती है तो आप जरूर किसी भी अपने नज़दीकी उपचार केंद्र में ले जा करके और पिता को हृदय संबंधी रोग से निजात दिलाएं, उनकी सेवा करें और आपको पिता के द्वारा आशीर्वाद मिलेगा। इससे पहले आप चाहते हैं कि इस तरह की स्थिति ही उत्पन्न न हो, तो आप जून के महीने में शुरू से लेकर आप पूरे संपूर्ण जून के महीने में प्रातःकाल के उगते हुए सूर्य नारायण को आप जरूर जल दें और जल में थोड़ा सा गुड़ मिला लें और थोड़ा सा उसमें रक्त चंदन या रोली मिला करके ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते किसी पौधे पर आप जल दीजिए, जल गिराइए, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और मनचाह फल की प्राप्ति होगी। दर्शकों, इसी के साथ इष्ट मित्रों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा और इसी के साथ जैसा मैंने बताया कि घर, भूमि, मकान, भवन आदि के क्षेत्रों में यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अवश्य करें। इसमें भी आपको प्राकृतिक रूप से सहयोग मिलने जा रहा है। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। यदि कहीं पर भी आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं तो प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर जो है पंचम स्थान, यानी इससे हम प्रेम संबंधों की बात करते हैं, प्रेम संबंधों की गणना करते हैं। पंचम स्थान के जो स्वामी हैं ये गुरु देवता हैं और गुरु देवता अपने राशि पर, मीन राशि पर विराजमान है अष्टम स्थान में आपकी अपनी स्वयं की राशि से। यहाँ पर आपकी राशि से पंचम स्थान के देवता गुरु देवता अष्टम स्थान में अपनी राशि मीन राशि पर विराजमान है। लेकिन आपके प्रेम संबंधों को कहीं कहीं, क्योंकि ये यहाँ पर जो आपके शुक्र देवता हैं और शुक्र देवता से बैक पोजीशन में है और यहाँ पर 12वें स्थान पर, यानी कि जो राशि नवम स्थान पर विराजमान है, नवम स्थान में यहाँ पर जो राशि विराजमान है मेष राशि, और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं उससे बैक फुट में जो है मीन राशि की स्थिति है। तो यहाँ पर अच्छी पोजीशन नहीं है, प्रेम संबंधों को लेकर के कहीं कहीं थोड़ा सा तनावमय स्थिति बन सकती है। अच्छा होगा कि आप अपने प्रेम संबंधों को बनाए रखें और आगे चल के आप अपने प्रेम संबंध में सुधार करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको किसी भी तरह का मानसिक संतुलन न खोना पड़े। दर्शकों, इसी के साथ अब बात करते हैं आपके विद्यार्थी बंधुओं के लिए, उनके पठन पाठन आदि के लिए यह समय बहुत अच्छा समय है। किसी तरह से निश्चिंत बने रहिए। और दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी तरह से यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में कहीं न कहीं थोड़ा सा व्यवस्था थोड़ा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ अब बात करते हैं आपके लेखन कला आदि के क्षेत्रों में। लेखन कला आदि के क्षेत्रों में यदि किसी भी तरह से आप कुछ लिखने का कार्य करते हैं, यदि कविता बनाने का कार्य करते हैं, कविता बनाने का आपको शौक है तो आप जरूर कविता बनाएं। कविता जून के महीने में आपको अवकाश भी पर्याप्त मात्रा में रहेगा। आप बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखिए और अपने साहित्य जगत में यदि आप कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आपकी राशि से छठे स्थान, यानी आपकी राशि छठे स्थान पर आप देख सकते हैं मकर राशि। मकर राशि छठवें स्थान पर भी है और उसी के साथ छठे स्थान के साथ साथ मकर राशि के जो शनि देवता हैं वो कुंभ राशि में सप्तम स्थान पर विराजमान है।
ये मकर राशि यानी छठे स्थान के स्वामी और सप्तम स्थान के स्वामी दोनों एक ही ग्रह हैं, यानी शनि देवता। शनि देवता की स्थिति सप्तम स्थान पर है। यहाँ पर जरूर ऋण रोग शत्रु का ये भाव है आपकी राशि से। यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है, शनि देवता आपके लग्न को दे रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। जून के महीने में आकस्मिक रूप से किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने की संभावना बनी रहेगी और बुखार से भी, ज्वर से भी आपको बचना होगा। अच्छा होगा कि बहुत ज़्यादा जो फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी होता है उसे आप यूज न करें। आप जो है एक घड़ा ले आइए मिट्टी का और मिट्टी के घड़े में पानी भरें और उसी पानी को आप यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या एक तांबे के बर्तन में आप पानी सुबह प्रातः काल के समय में उस तांबे के बर्तन को साफ करके उसमें जल रखें और उसी जल का आप पूरे दिन भर सेवन करें तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा अब स्थिति आगे की क्या किस तरह की बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर तरह से जो आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा निश्चिंत बने रहिए। मामा मामी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं आपको परेशानी हो सकती है, यानी कि ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा कुछ मिला जुला प्रभाव आपको जून के महीने में मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं आपके पति पत्नी के आपसी संबंधों को लेकर के। पति पत्नी के आपसी संबंध, आपसी तालमेल इस जून के महीने में बहुत अच्छा बना रहेगा, लेकिन फिर भी आपको सावधानी रखने की जरूरत है। किसी भी तरह का कोई गंभीर निर्णय लेना हो तो आप एक दूसरे की सलाह लेकर के ही निर्णय लें। यदि आप इससे विपरीत कुछ निर्णय लेते हैं तो कहीं कहीं आपको एक दूसरे के प्रति मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है। इसी के साथ दर्शकों, सावधानी रखें। अपना जो वैवाहिक जीवन है उसको थोड़ा सा बचाए रखें। घर में बहुत अधिक प्रसन्नता का माहौल बनाएं, इससे कि घर की शांति भंग न हो। इसी के साथ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा व्यापारिक बंधुओं के लिए ये महीना थोड़ा सा मिला जुला महीना रहेगा और इसी के साथ बहुत अधिक आमदनी आय के क्षेत्र में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। व्यापारिक बंधुओं के लिए उनके व्यापार में थोड़ा सा कहीं अन्यत्र शिफ्टिंग के भी योग बन रहे हैं। यदि आपका व्यापार कहीं चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में चलता है, अथवा यदि आपका व्यापार किसी खनिज पदार्थ आदि के क्षेत्रों में चलता है, अथवा यदि आपका व्यापार किसी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आप कार्य करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। दर्शकों, अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जरूर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपकी दूरदेशी यात्रा की। दूरदेशी यात्रा, दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा और उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा ये थोड़ा सा कहीं कहीं आपको विचलित कर सकती है। इसी के साथ स्थानीय यात्रा के योग भी आपके बन रहे हैं। स्थानीय यात्रा में किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं धार्मिक यात्रा की। धार्मिक यात्रा किसी भी तरह से आप कर सकते हैं और धार्मिक स्थानों के दर्शन भी कर सकते हैं। दर्शन करने से आपको जो आत्मानुभूति होगी ये अकल्पनीय आत्मानुभूति होगी और इससे आपको आपके मन को शांति भी मिलेगी। दर्शकों, इस महीने का जो आपका लकी नंबर है, लकी नंबर 4 नंबर है और जो आपका लकी कलर है वो आपका लाल कलर है। इसी के साथ फिर से मैं उपस्थित होऊंगा एक नई वीडियो लेकर के आपके लिए, मनचाहा वीडियो। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।